गुड मॉर्निंग चर्च। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब लोग मिलकर शुरुआत की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन में दाऊद लिखता है कि मैं ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारूंगा और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि वो हमें पवित्र पर्वत से हमसे बातें करेगा। तो आइए सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय महान जीवित परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, आज के समय के लिए पिता मनुष्य हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये आपकी ओर से मिला हुआ पिता मनुष्य ये दिन है पिता मनुष्य, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता हम सबको इकट्ठा किया पिता मनुष्य, एक जगह मिलाया पिता मनुष्य, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता मनुष्य प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, जो लोग आ रहे हो रास्तों में पिता मनुष्य, उनको भी आप सही सलामत देकर आना पिता मनुष्य, इस भवन में इकट्ठा करना पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, आज का समय पिता मनुष्य आपकी महिमा से भर जाए पिता मनुष्य। आप पिता मनुष्य अपने वचनों से हमसे बातें करना पिता मनुष्य, हमारे हृदय को पिता मनुष्य छूना पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, जो भी हम सब मिलकर पिता मनुष्य आपकी महिमा को करेंगे पिता मनुष्य, वो महिमा पिता मनुष्य आपको भाने पाए पिता मनुष्य। मिलकर और हृदय के साथ पिता मनुष्य आपकी आराधना को करें पिता मनुष्य। प्रार्थना करते पिता मनुष्य, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता मनुष्य, सारी चीज़ों में पिता मनुष्य आपकी कवरिंग रहे पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं आपकी सुरक्षा पिता मनुष्य इस भवन के चारों ओर लगने पाए पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, पाशी जी के द्वारा प्रार्थना करते हैं, जो भी पाशी जी के द्वारा जो भी संदेश है पिता मनुष्य, वो हम सबको पिता मनुष्य समझ में आए पिता मनुष्य, बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ देना पिता मनुष्य, ताकि वो समझा सके पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, इस जगह को पिता मनुष्य आप भरना पिता मनुष्य, अपनी महिमा से अपने वचन से भरना पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, सारी चीज़ों में पिता मनुष्य आपके हाथों में देते पिता मनुष्य। सारा आदर सारी महिमा पिता मनुष्य हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मॉर्निंग चर्च, जय मसीह की। आइए अपने हृदय को तैयार करेंगे और परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो क्या हम सब तैयार हैं? जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बहार आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बहार आया है। जीवन में ज्ञान की दो प्रकार, जिसने है जाना वो कटका। जीवन में ज्ञान की दो प्रकार, जिसने है जाना वो कटका। घड़ियां सुनहरी तेरे नालों की, घड़ियां सुनहरी तेरे नालों की, खुशी और जीवन को आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बहार आया है। हाथ में हमारे उधर करेगा, कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। हाथ में हमारे उधर करेगा, कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। घट के मुँह को राह दिखाने, घट के मुँह को राह दिखाने, इस धरती कदम को आया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बहार आया है। जीवन की खुशी और अमृत को कैसी मसूरी से देता वो हमको। जीवन की खुशी और अमृत को कैसी मसूरी से देता वो हमको। प्रभु बहाकर पाप हमारा, प्रभु बहाकर पाप हमारा, हमारे प्रभु ने उठाया है। जिंदगी मेरी बदल
आपका प्यार महान है यीशु मसीह, सारे जहां से अच्छा पिता आपका प्यार है प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह, हमारे जीवन में आप भरपूरी दे दो पिता अपने समय में प्रभु, हमारे जीवन के लिए पिता जो आपने तैयार करके रखा है पिता, हम धन्यवाद देते यीशु मसीह कि वो आप हमारे जीवन में पूरा करते प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह, आपका समय अच्छा है प्रभु, उस समय का इंतजार करने पाए प्रभु, इसी प्रार्थना करते यीशु मसीह। धन्यवाद देते पिता, ये जिंदगी आपने बदली है पिता, तो इस जिंदगी में पिता आप अपने नाम की महिमा देने को प्रभु इसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह। तेरे समय खूबसूरत बना
समय में पिता धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, वो खूबसूरत समय पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह की जो समय अभी आपने हमें दिया पिता, ये समय हम आपके लिए इस्तेमाल कर सके प्रभु, और जो आने वाला समय पिता उसमें हम आपके लिए तैयार कर सके पिता, वो समय हम आपके साथ बिताने पाए प्रभु, इसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, खूबसूरत समय आपने दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, क्योंकि वो समय पिता वो सुंदर है पिता, क्योंकि आप सुंदर हो यीशु मसीह, वो बनाने वाला सुंदर समय आप हो पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह प्रभु। हर एक दिन आप बनाते हो यीशु मसीह, और हर एक समय पिता आपकी ओर से दिया हुआ है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आपका नाम महान है पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह इस आराधना के लिए प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। आय का समय पिता आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हर एक बात को पिता आपके हाथों में सौंपते, हर एक चीज़ को पिता आपके हाथों में देते, सारी चीज़ों में आपकी सहायता मांगते पिता, आपका हाथ बना रहे पिता, इसी प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में करते हैं। चाहे घोर अंधेरों में हो मुझे घेरा, सुनी राहों पर हूँ मैं अकेला, चाहे घोर अंधेरों में हो मुझे घेरा, सुनी राहों पर हूँ मैं अकेला, मैं न डरूंगा
परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह देता है और उस अनुग्रह में हम खड़े हैं। अनुग्रह में ही यीशु मसीह चट्टान है और वो मजबूत है। चट्टान मतलब कि जब हम चट्टान पे खड़े होते हैं तो हमें फिर इधर उधर डगमगाने का, डूबने का डर नहीं होता। मीन्स ये किस विषय में बात कर रहा है कि जो मसीह में है वो हमेशा के लिए बच गया, धरती पर है, स्वर्ग में रहेगा। अनुग्रह और सच्चाई, ठीक है। वचन जो हम लोग पढ़ेंगे योना का 1 अध्याय 16 और 17 पढ़ेंगे। योना 1 अध्याय 16 और 17 लिखा है, क्योंकि उसकी पूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, यानी मसीह की परिपूर्णता में हमने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। ठीक है, परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, हम सब जानते हैं। इसके विषय में आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई मसीह के द्वारा पहुंची। 18 में देख लेते हैं। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने प्रकट किया, उसी ने उसे प्रकट किया। ये प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा और दया के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो परमेश्वर। हम आपका आदर करते हैं परमेश्वर, हम आपका भय रखते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु आप हमारी भरपूरी हो परमेश्वर, आप हमें अनुग्रह देते हो। हम कई बार गिरते हैं परंतु फिर भी आप हमें उठाते हो पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम कमज़ोर हैं पर आप हमारी ताकत हो परमेश्वर। प्रभु यीशु हम निर्बल हैं, आप हमें बल देते हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आप हमारा सहारा हो परमेश्वर, आप हमारी आशा हो पिता, इस जीवन में और इस जीवन के बाद में भी प्रभु यीशु। आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं है परमेश्वर। आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, धरती पर सबसे ज़्यादा हमसे प्रेम करते हो, कोई दूसरा नहीं परमेश्वर जो आपके इतना प्रेम करे। धन्यवाद देते हैं पिता। ये देह आपकी है परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में देते हैं, पूरे समय को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई मांगते हैं, आपकी भरपूरी मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। आपकी प्रेजेंस में प्रभु यीशु आज के संदेश को हम देते हैं पिता। प्रभु हम आपके लोग हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमें खिलाओ पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, अपनी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। अनुग्रह और सच्चाई, अनुग्रह और सच्चाई में परमेश्वर के साथ चलना, कहने मतलब यह है कि दोनों जरूरी हैं हमारे लिए, अनुग्रह भी और सच्चाई भी। अगर हमने सिर्फ अनुग्रह को जाना, ग्रेस ग्रेस ग्रेस, अनुग्रह सिर्फ ना अनुग्रह, तो इससे ये होगा कि हमारे जीवन में जब हम सच्चाई को नहीं जानेंगे तो अनुग्रह फिर एक तरीके से पाप करने का लाइसेंस बन जाएगा। पर यदि हम सिर्फ सच्चाई को जान रहे हैं, सच मतलब कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है अगर आप उसे तोड़ देते हैं तो वो दंड लेके आएगा। उदाहरण बता रहा हूँ। और अगर इस आज्ञा टूटने में, दंड में अगर अनुग्रह नहीं हमें पता है तो फिर वो हमारे लिए डर बन जाएगा। और परमेश्वर डर का परमेश्वर नहीं है, वो प्रेम का परमेश्वर। तो उसने सच्चाई दी और उसने अनुग्रह दिया, दोनों हमें दिया। हमें उसकी सच्चाई को जानना है और उसके अनुग्रह को जानना है। सच्चाई मतलब उसकी आज्ञा, उसकी इच्छा जो हमारे आपके लिए है, जो मनुष्यों के लिए है धरती पर, और स्पेशली हमारे आपके लिए, क्योंकि हम ही जान पाते हैं। हम ही मतलब विश्वास करने वाले लोग ही परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन के अनुसार जान पाते हैं, और उसके अनुग्रह को भी हम उसके वचन से जान पाते हैं। तो ये दोनों जरूरी है और दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। अनुग्रह बहुतायत से हमारे लिए, और सिर्फ अगर हमने ग्रेस को ही सीखा तो फिर सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा लगेगा है सब कुछ हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कुछ भी सही गलत सब कर सकते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें संभाल लेगा। मगर नहीं, सच्चाई भी जानना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सत्य है और वो सच्चाई हमें जानना है। उसका अनुग्रह हमें ताकत देता है, उसका अनुग्रह हमें मौके देता है, उसका अनुग्रह हमें बचाता है। अगर हम कमज़ोर हैं तो उसका अनुग्रह हमें सामर्थ देता है, मगर उसका अनुग्रह हमें पाप करने का लाइसेंस नहीं देता। परमेश्वर का वचन कहता है
वो ये पौलुस कहता है, क्या हम निरंतर पाप करते रहें? रोमियो में वो बोलता है कदापि नहीं। तो अनुग्रह और सच्चाई दोनों बहुत जरूरी है। हाँ, दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुग्रह जो है हमें परमेश्वर के पास लेके जाता है और सच्चाई हमें उसके साथ चलने में मदद करती है, उसकी इच्छा अनुसार चलने में मदद करती है। क्योंकि अगर हम सच नहीं जानेंगे तो हमें पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है ना। एक उदाहरण हमने एक दो कई बार लिया है, आज भी लेंगे, क्योंकि जो सच है, जो परमेश्वर की आज्ञा है, इच्छा है, वो जानना बहुत जरूरी है। नहीं जान पाते हैं तो कई बार फिर हम चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाते। कई बार मैंने ये कहानी सुनाई है, फिर भी मैं वापस से बताना चाहूँगा एक बार। एक लड़की थी, उसके पास एक बिल्ली थी। सुना सबने बिल्ली वाली कहानी? कुछ लोगों ने शायद ना सुना हो। तो बिल्ली थी और वो अपनी बिल्ली से बहुत प्रेम करते थे, अपनी बिल्ली से बहुत प्रेम करती, ठीक है। और वो जहाँ जाते थे बिल्ली को लेके जाते थे और वो बिल्ली उसकी हमेशा उसके साथ रहती थी। अब किसी कारण से बिल्ली मर गई। अब बिल्ली मर गई तो उस लड़के को बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि बिल्ली मूव नहीं कर रही, इधर उधर नहीं, कुछ भी नहीं, और मरी है तो क्या करेगी। मगर उससे इतना प्यार था बिल्ली से कि वो मरी हुई बिल्ली को भी चिपका के रखती अपने से, उसने अलग नहीं किया। माता पिता ने समझाया, परिवार ने समझाया, मर गई इसको हटाओ, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। नहीं, हमें यही बिल्ली चाहिए, जैसी भी है कैसी भी है, हमें यही बिल्ली चाहिए, ठीक है, हमें यही बिल्ली चाहिए चाहे जैसी भी हो। अब छोड़ नहीं रही वो, परिवार कोशिश कर रहा है उसे अलग कर दे, क्योंकि मर गई है, मरी हुई चीज़ को रखेगी तो तकलीफ देगी, मगर वो नहीं छोड़ रही। अब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, एक सप्ताह हो गया, मरी हुई मरा हुआ है, हाँ, तो कब तक रहेगा वो, मतलब उसका शरीर धीरे धीरे बदबू आने लगी, धीरे धीरे बदबू आने लगी, पर वो नहीं छोड़ रही। तो इसमें पता क्या है, परिवार ने इंतजार किया, अब छोड़ दे, अब छोड़ दे, अब छोड़ दे, नहीं छोड़ रहे। मगर जब बहुत ज़्यादा बदबू आई तब उन्होंने बाई फोर्स, मतलब ज़बरदस्ती उससे लिया और उसको फिर दूसरी बिल्ली सेम तरीके के ला के दी। थोड़े समय में वो एडजस्ट हो गई उसके साथ और फिर से खुश हो गए। अब इसमें अनुग्रह क्या है और सच्चाई का, इस कहानी में हम समझ सकते हैं। अनुग्रह यह था कि परिवार वाले चाह रहे थे कि ये खुद से समझ जाए कि मरी है, ये मूवमेंट नहीं कर रही है, खुद से छोड़ दे, मगर वो समझ नहीं पाई क्या, सच को। क्यों? क्योंकि बिल्ली मर गई। वो नहीं समझ पाई कि अगर इसी मरी हुई बिल्ली से चिपकी रहेगी तो धीरे धीरे इसकी सड़ाहट इसको भी तकलीफ देगी, इसके परिवार को भी तकलीफ देगी और सब बीमार हो जाए। वो नहीं समझ पा रही, इसीलिए चिपका के रखी। फिर परिवार वालों ने जबरदस्ती निकाला, जबरदस्ती उससे हटाया। वो सच को नहीं स्वीकार कर पा रही थी, सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और उससे उससे प्यार हो गया। जैसी भी है मुझे यही चाहिए, चाहे जैसी हो यही चाहिए, तकलीफ दे तो चलेगा, बदबू वाली तो ठीक है, पर हमें यही चाहिए। समझ पॉइंट क्या बोल रहे हैं? ये मरी हुई जो बिल्ली जो मरी हुई है, ये वो चीज़ें हैं, उदाहरण के साथ अगर अप्लाई करें आज हमारे आपके लिए जीवन में या फिर संसारिक लोगों के जीवन में, ये वो चीज़ें हैं जो उन्होंने पकड़ के रखी है, उनसे प्रेम हो गया। ऐसी चीज़ें हैं जिनसे प्रेम हो गया, वो छोड़ नहीं रहे, उनको छोड़ नहीं रहे, जानते हैं कि नुकसान करेगा, ये तकलीफ देगा, पर छोड़ते नहीं। उस दिन मैं अस्पताल से आ रहा था वापस, तो इधर बड़े चौराहे पे रिक्शा लिया, ठीक है, रिक्शा लिया, और रिक्शा जानते हैं जब तक भर नहीं जाता तब तक चलता नहीं है यहाँ पर ना। तो करीब 10-15-20 मिनट हो गए बैठे बैठे। रिक्शा वाला भी इधर उधर सवारी ढूंढ रहा, आता है फिर बैठ जाता है रिक्शे पे। तो इधर उधर से घूम के आया, वो बैठ गया, तो उसका दूसरा दोस्त आया ही, तो उससे कुछ बात किया इस रिक्शे वाले से। तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, मैंने ये सब छोड़ दिया है, वो जो जिस रिक्शे में हम बैठे थे। तो मैं चुपचाप देख रहा था। फिर उसने फिर कुछ बोला, अरे भैया, मैं वो बोलता, भैया मैंने ये जुआ खेलना कब का छोड़ दिया, ये बुरी चीज़ है, मैंने छोड़ दिया, मैं नहीं खेलूँगा, अब मैं नहीं खेलूँगा दोबारा। तो फिर मैंने उसको देखा, मैंने सोचा अच्छी बात है, जुआ खेलना छोड़ दिया। तो मैंने उसको बोला, ठीक है आपने जुआ खेलना छोड़ दिया, बड़ी अच्छी बात है, मगर एक बुराई और है आपके अंदर, क्या वो नहीं छोड़ सकते?
बोलता क्या कोई बुराई नहीं मेरे अंदर। मैं क्या जो आपने मुंह में भर के रखा है ये भी तो बुराई है। वो गुटखा था ना, तो बोला नहीं नहीं ये आप, अरे ये मुझे खाना पड़ता है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। मैंने बोला बहुत से रिक्शे वाले जो नहीं खाते चलाते हैं। आप यकीन मानेंगे उसने अपने इस गुटखा खाने की आदत को कम से कम 10 से ज़्यादा कारण दे दिए मुझे कि नहीं इस वजह से मैं खाता हूँ, इस वजह से खाता हूँ। मतलब वो बताने की कोशिश करा मैं जो करता हूँ वो सही है, एक्यूरेट सही है। मैंने पूछा क्या तुम्हें पता नहीं है तुम नुकसान कर देगा? हाँ मुझे पता है पर मैं सावधानी बरतता हूँ। हाँ, उसे पता है कि ये नुकसान करेगा, एक दिन उसे कैंसर भी दे सकता है। पर क्या है ना, इन मरी हुई चीज़ एक तरीके से बुराई की चीज़ों से प्यार हो गया, लोगों को प्रेम हो गया, वो निकलने नहीं चाहते उससे बाहर, छोड़ने चाहते। और कई बहुत से कारण दे देंगे अपने इस चीज़ के लिए, इतने कारण देंगे कि ये सही है, पर वो चीज़ पता क्या, ये वैसी ही है कि जब निरंतर बने रहेंगे तो हमें भी नुकसान पहुंचाएंगे। यानी जिस आदमी को, जो आदमी ये चीज़ें मतलब ऐसी कर रहा है उसको भी नुकसान पहुंचाएंगे, उसके परिवार को भी नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। और लोगों के पास बहुत कारण है इन सब चीज़ों के लिए। सच को स्वीकार करना चाहिए। कई बार हम सच स्वीकार नहीं कर पाते, और जब सच स्वीकार नहीं करते हैं तब चीज़ों को पकड़ रखते हैं, और कई बार अनुग्रह को ठट्ठों में उड़ाते हैं। अब अविश्वासी तो ठीक है, सब वो समझते नहीं, पर विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के अनुग्रह को ठट्ठों में नहीं उड़ाना चाहिए। ठट्ठों में उड़ाना मतलब परमेश्वर अनुग्रह देता है, सुधरने का मौका देता है, समय देता है। और ध्यान रहे एक चीज़, ये उदाहरण था सिर्फ उस रिक्शे का, ऐसी बहुत सी बुराइयां हम सब के अंदर हैं। अब लेडीज लोग बोल रहे, उनका ध्यान तुरंत मैथ्स में चला गया होगा कि मैथ्स लोग ऐसा ऐसा करते। नहीं, हमें किसी पर उंगली नहीं उठाना, दोष नहीं लगाना। इसने क्या बोला, दोष ना लगाओ ना तुम्हारे ऊपर भी। ये दोष लगाने के लिए नहीं, ये खुद को जांचने के लिए है कि हमें सुधारना है। एक बिल्ली उसके पास थी, हमारे पास तो कई सारी हैं जो हमने पकड़ के रखा है, जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते। परमेश्वर चाहता है कि हम छोड़े, और वो हमें अनुग्रह पर अनुग्रह देता, अनुग्रह पर अनुग्रह देता। 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल देता है, समय देता है, टाइम देता है। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए अनुग्रह देता है। पर कई बार हम ध्यान नहीं देते, कई बार हम उसका ठट्ठा उड़ाते हैं। तो परमेश्वर के अनुग्रह को ठट्ठा नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। अगर हम दीन बनेंगे तो हम पर अनुग्रह करता है। दीन मतलब नम्र बनेंगे, सच्चाई को स्वीकारेंगे। तभी नीति वचन के 3:34 में लिखता है वो कि ठट्ठा करने वालों से परमेश्वर निश्चय ठट्ठा करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। ठट्ठा करता मतलब परमेश्वर उनको उनके हाल पे छोड़ देता है। जब सुधर नहीं रहे लोग तभी छोड़ देता है। कई देखो, इसका मतलब ये नहीं है वो प्रेम नहीं करता, प्रेम करता है, प्रेम करता है, पर इंसान को परमेश्वर उसके हाल पे छोड़ देता है, मर्जी का। अब जब तुम सुन नहीं रहे हो, सुधर नहीं रहे हो, सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो फिर परमेश्वर बोलता ठीक है चलो करते रहो, पर वो अनुग्रह देता है, मौके देता है, और कई बार बहुत लंबा समय देता है। परमेश्वर के वचन में कई उदाहरण हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध गए लोग, और परमेश्वर ने उन्हें बड़ा लंबा समय दिया, अनुग्रह दिया, काफ़ी समय दिया। और कईयों मतलब सबको मौके मिले उसमें। और उसमें बढ़िया, एक सबसे बढ़िया उदाहरण पता है क्या है? राजा साउल। कितने लोग जानते हैं इसके विषय में? सब जानते हैं, साउल के जीवन को पढ़ा है। राजा साउल, उसके बाद दाऊद आया, ठीक है। आपको कहाँ मिलेगा ये मतलब ये पहला शमूएल में राजा साउल की कहानी मिलेगी, और दाऊद की भी मिलेगी, और दूसरा शमूएल में दाऊद की राजा बनने की कहानी मिलेगी। पहला शमूएल में दाऊद राजा नहीं बनता, पहला शमूएल में साउल ही राजा रहता। और पहला शमूएल खत्म होने के बाद में जैसे दूसरा शमूएल आता है, वहाँ पर राजा दाऊद को राजा बनने को दिखाया जाता है। अब साउल के विषय में परमेश्वर कहता है कि उसे राजा बनाया गया। कुछ समय तक अच्छा चला, कई साल वो अच्छा चला, बढ़िया जीवन जिया उसने, कई साल तक अच्छा जीवन जिया। मगर बाद में उसके मन में लालच आ गया, घमंड आ गया, लालच आया, घमंड आया। और जब और ज़्यादा बेकार की चाल तब चला जब उसे पता चला कि मेरी जो कुर्सी है वो खिसकने वाली है। कुर्सी समझते, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ अधिकार की कुर्सी, और ये कुर्सी जाने वाली मुझसे, मेरे हाथ से जाने वाली। तब वो और ज़्यादा बुरा बना,
एक्चुअली बुराई उसके अंदर पहले ही आ गई थी। तभी पहले परमेश्वर बोलता है कि अब मैंने तुझे राजा बनने से क्या जाना, अयोग्य जाना। आपको ये मिलेगा पहला राजा 13 अध्याय 13 और 14 में पढ़ेंगे, तो वहाँ परमेश्वर लिखता है कि साउल को उसने अयोग्य जाना, अब तो राजा नहीं बनेगा, मैंने अपने मन की इच्छा अनुसार एक राजा ढूंढ लिया। पहला एक्चुअली समूएल, पहला समूएल 13 अध्याय, अगर मैं ठीक है, पहला समूएल 13 अध्याय में देखते हैं। पहला समूएल 13 अध्याय, ठीक है, और ये 13 और 14 में देखिए, यहाँ पे लिखा है समूएल। समूएल कौन है? नबी है परमेश्वर का। उसने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना है, इसलिए कहता तूने परमेश्वर आज्ञा को नहीं माना तो यहोवा तेरा राज इजराइलियों के ऊपर स्थिर, एक्चुअली शायद मैंने रॉन्ग पढ़ा है, लिखा है तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। तो यहाँ पर परमेश्वर उसको कह रहा है कि अगर तो उसकी इच्छानुसार चलता, जो जो बातें तुझे बताई गई हैं अगर उसके अनुसार रहता तो तेरा राज्य सदा बना रहता। आगे कहता है, परंतु अब तेरा राज्य स्थिर ना रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? दाऊद की बात कर रहा है। क्या दाऊद राजा बना है? अभी नहीं। क्या दाऊद को पता है? नहीं। क्या दाऊद के परिवार में किसी को पता है? नहीं। तो और क्या दाऊद को स्वयं पता है कि वो क्या होने वाला है? नहीं पता। वो क्या करता है? अभी तक भेड़ बकरी चरा रहा, मगर परमेश्वर ऊपर से देख रहा है कि ये मेरे मन के पीछे चल। मैं सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति, ये करीब 14-15 साल का है दाऊद, ये भेड़ बकरी चरा रहा, सिर्फ भेड़ बकरी चरा रहा, और परमेश्वर ऊपर से इसके जीवन को देख रहा, कह रहा ये मेरे मन के अनुसार चलता है। दाऊद जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा, समझिए, कुछ समझने वाली बात है। दाऊद जंगल में भेड़ बकरी चराता है, ठीक है, कोई उसे नहीं देखता, कोई नहीं देख रहा, पर परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा। क्या? दाऊद की ईमानदारी, दाऊद की नम्रता, दाऊद की विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता क्या? जो काम उसे दिया गया कितने विश्वास योग्यता से वो करता है, कितनी खराई से चलता है, कितनी मेहनत से काम करता है और बिना कुड़कुड़ाए करता है, और मेरा भाई मानता है। जब समय मिलता है अपने दादा के पास जाकर के सीखता है, और जो दादा या पिता जो भी उसके साथ के लोग हैं जो सिखाने वाले, उसके पेरेंट्स, उनसे सीखता है और उसके अनुसार करता है। इतना ही काम था, जो काम दिया गया था ईमानदारी से करता है। और काम किसने दिया था? उसके पिता ने दिया। तो कहने मतलब ये है कि छोटी उम्र से ही परमेश्वर नजर रखता है, जरूरी नहीं बड़ी उम्र, छोटी उम्र से नजर रखता है कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके बच्चे कैसा जीवन जी रहे हैं। अफकोर्स बड़ों पर नजर रखता ही है, पर बच्चों पे भी रखता है। बचपन से देख रहा, और उसको कुछ पता नहीं, अपना काम मस्ती से कर रहा है। उधर शमूएल को बोलता वो मैंने चुन लिया है। कैसे चुना गया? विश्वास योग्यता, परमेश्वर की सच्चाई उसे जाना, अनुग्रह से वो काम करता रहा। अब पॉइंट ये यहाँ पर कि जब दाऊद, चलो हम साउल के विषय में चलिए बात कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि साउल को इनकार किया जाता है। 16 अध्याय में दाऊद का अभिषेक हो जाता है। 16 अध्याय में दाऊद को राजा घोषित कर देता है परमेश्वर, मगर गुप्त रूप में। जब दाऊद राजा बनता है उसके बाद से लेकर के, पता, लगभग 13 साल का समय परमेश्वर ने किसको दिया? साउल को दिया। अब सोचो, जिस समय परमेश्वर ने अभिषेक किया था किसका? राजा दाऊद का। राजा तो बाद में ना, दाऊद का अभिषेक, चरवाहा दाऊद का अभिषेक जब किया था तो चाहता उसी समय राजा बना देता। किसको? दाऊद को उसी समय राजा बना देता, पर उस समय दाऊद को राजा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर चाहता था कि साउल सुधरे, साउल के जीवन में बदलाव आए, जो गलती वो कर रहा वो जाने, वो समझे और वो सही राह पर आए। और इसलिए परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया। परमेश्वर ने उसे बार बार अपनी सच्चाई बताई, शमूएल को भेजता था
और बताता था जाके उसे बोल कि ये गलत कर रहा है, जाके उसे बता कि तू गलत कर रहा है और तू सुधर जा। अयोग्य घोषित करने से पहले भी परमेश्वर ने शमूएल को कई बार बोला, मगर वो नहीं सुधरा। जब अयोग्य घोषित कर दिया, दाऊद को राजा घोषित कर दिया, उसके बाद परमेश्वर का अनुग्रह देखो कि अभी तक उसको राजा पद से हटाया नहीं, अभी भी राजा है, अभी भी पूरा राज कर रहा है। ये क्या था पता? ये अनुग्रह था परमेश्वर का, और बड़ा लंबा समय दिया। 13 साल कम से कम, थोड़ा होता है 13 साल कम से कम। दाऊद लगभग 16 साल का था जब उसका अभिषेक हुआ था, और 17 साल के लगभग उम्र में उसने गुलायत को मारा था, और 30 साल की उम्र में वो राजा बना था। कौन? दाऊद। हाँ, दाऊद के गुलायत के मारने के बाद 13 साल तक उसके पीछे पड़ा रहा। किसके? दाऊद के। और परमेश्वर दाऊद को बचाता रहा, वो पीछे पड़ा रहा। परमेश्वर चाहता था कि ये सुधर जाए। कौन? साउल। पर नहीं सुधरा। क्यों नहीं सुधरा पता? कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हम अपने माइंड में रख लेते हैं। दाऊद ने अपने मन में ठान लिया था कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, सॉरी साउल ने। और साउल की गलती पता क्या थी? उसकी गलती ये थी कि वो बिना परमेश्वर की मर्जी के, परमेश्वर के विरुद्ध जा करके अपने राज्य को, अपने सिंहासन को अपनी ताकत से मजबूत और स्थिर कर रखना चाहता। और वो चाहता था कि मैं ये राज्य जो मुझे मिला है, ये मेरे बाद मेरे बच्चों को मिले, फिर उसके बच्चों को मिले, फिर उसके बच्चों को मिले, वंश दर वंश हमारे ही परिवार में ये रहे। मगर इसके लिए ये हो सकता था क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा, अगर तू परमेश्वर की इच्छा अनुसार खराई से चलता तो परमेश्वर तेरा राज्य इजराइल पर सदा के लिए स्थिर रखता। पढ़ा वचन हम लोगों ने भी। मगर ये क्यों नहीं हुआ पता? क्योंकि उसने परमेश्वर की सच्चाई को सही से नहीं समझा, अनुग्रह को व्यर्थ में उठाया, व्यर्थ में गंवा दिया। इतना लंबा समय, कम समय था 13 साल। समझने के लिए आदमी के लिए एक क्षण काफी है, एक समय, एक क्षण चाहिए। मगर 13 साल उसने व्यर्थ में गंवा दिए। और विश्वासी था, वो विश्वास करता था, बलियां चढ़ाता, सब कुछ करता था, मगर टोटल काम परमेश्वर की इच्छा के बाहर होता है। परमेश्वर की इच्छा से बाहर होता है। पॉइंट ये बोलने के लिए, क्या आज साउल के जैसे विश्वासी लोगों का जीवन हो सकता है? हो सकता है। वो विश्वासी हो सकते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा से टोटल बाहर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सच्चाई पकड़ ली है, एक ऐसे विचारों को पकड़ लिया है, वो उन्हीं अपने ही विचारों पे चलना चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के विचारों को अपने जीवन में आने ही नहीं देते। परमेश्वर की इच्छा के लिए जगह ही नहीं, उसके अनुग्रह के लिए जगह ही नहीं। और कई बार अगर अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह तो चाहिए, मगर पता किस लिए चाहिए? ताकि हम अपनी योजना अनुसार चल सकें। अच्छा, आप बोल सकते हैं परमेश्वर अनुग्रह क्यों देता है? ताकि इंसान बुराई में या अपनी इच्छा अनुसार जीवन में आगे बढ़े, या परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन में आगे बढ़े। इसलिए अनुग्रह देता है कि हम उसकी इच्छा को जाने और अपने जीवन को सुधारें और खराई से चलें। ये परमेश्वर इसलिए अनुग्रह देता है। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर बुराई पर बुराई करते रहे तो दिक्कत हो जाएगी। साउल कैसे मरा पता? साउल अपनी बुराई में, अपनी बुराई का पीछा करते हुए मरा। अपने बुराई का पीछा करते हुए, किसका पीछा करते? मतलब बुराई के पीछे ही भाग रहा और लड़ाई में मारा गया। लड़ाई में मारा गया। हालांकि वो विश्वासी था, विश्वासी था, पर कहीं ना कहीं शैतान उसको लीड कर रहा, शैतान अगुवाई कर रहा। विश्वासियों का अगुवाई शैतान कर सकता है? कर सकता है। अगर परमेश्वर की अगुवाई, हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे तो दूसरी आवाज किसकी है? अगर हम उसकी आवाज नहीं सुन रहे तो आपको शैतान की आवाज सुनना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही है। तो अगर आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि यहोवा का आत्मा साउल के ऊपर से चला गया और एक दुष्ट आत्मा आया जो साउल को लीड कर रहा। समझ? एक दुष्ट आत्मा आया जो साउल को लीड कर रहा, साउल को अगुवाई कर रहा था, ऐसे चल, ऐसे चल, ऐसे चल। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज के लिए अपने कान बंद कर लिए। मुझे उसकी आवाज नहीं सुनना। मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास मेरे पास समझ है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास ताकत है, मैं अपने इच्छा अनुसार जीवन बिताऊं। ऐसा हम और आप भी कर सकते हैं। बहुत आसान, बहुत सिंपल। अगर हमने आवाज सुनना बंद कर दिया
वचन से दूर हो गए, वचन को पढ़ना बंद कर दिया, वचन से सीखना बंद कर दिया, तो परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनेंगे, हम अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगे और शैतान की आवाज़ सुनेंगे। ये होता ही होता है। और बहुत से दुख की बात है, बहुत से विश्वासी ज़्यादातर परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बजाय संसार की आवाज़ ही सुनते हैं या अपनी आवाज़ सुनते हैं, जो कि शैतान की आवाज़, जो कि शैतान की आवाज़। क्यों? क्योंकि शैतान क्या, संसार का राजा है। तो संसार में बहुत सी आवाज़ें जो वो देता है, वो देता है। तो अगर बुराई, कोई व्यक्ति अगर बुराई में है तो बुराई में मर जाएगा, फिर बुराई पर परमेश्वर अनुग्रह देता है ताकि उस बुराई से निकले। वजह संहिता 34:19 कहता है कि दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी जो है, धर्मी के बैरी होने का दोषी ठहरेगा। पॉइंट ये बोलने का कि दुष्ट अपनी बुराई में मारा जाएगा, बस इतना ही है, दुष्ट अपनी बुराई में मारा जाएगा। पॉइंट कहने मतलब यह है कि अगर मनुष्य दुष्टता का पीछा करे, दुष्टता मतलब बुराई, अगर बुराई का पीछा करे और परमेश्वर के अनुग्रह के नहीं ले रहे तो फिर बुराई नष्ट करती। सबसे पहली बुराई अदन के बगीचे में हुई थी, सबको पता है, और उसने नष्ट कर दिया मनुष्य के जीवन को। मौत उसकी वजह से आई, बीमारी उसकी वजह से, दुनिया में जितनी समस्या उस बुराई की वजह से आई। तो बुराई का काम है नष्ट करना, और अगर बुराई विश्वासियों के जीवन में है तो उन्हें तकलीफ पहुंचाएगी। मगर पता, आज हम सब जानते हैं, सब बुराई करते, पाप करते। हाँ, कोई कह सकता मैं पाप नहीं करता, सब करते थोड़ा थोड़ा। मगर आज अनुग्रह है परमेश्वर का, जो हमें बोलते ना कि जो हमें नष्ट होने से बचाता है, वो हमें अनुग्रह देता है, वो हमें मौके देता है कि अगर हमने कोई गलती की, अगर गिरे तो परमेश्वर बोलता है फिर उठ। यीशु मसीह चट्टान है, अगर दलदल होता तो, समझो ना, यीशु मसीह चट्टान है ना, अगर यीशु मसीह दलदल होता तो, या कुछ ऐसा पानी होता, बोला चलो पतरस पानी पे चला था, फिर डूबा। अगर यीशु मसीह बोलता मैं पानी हूँ आओ, और जरा से इधर उधर देखा तो नीचे चले जाओ, तो मेरी कोई गारंटी नहीं। ऐसा नहीं कहा उसने। वो दलदल नहीं है कि एक बार आए तो धस जाए, नहीं, वो चट्टान है। और जब चट्टान पर गिरते हैं चोट तो लग सकती, तो चट्टान है, सड़क है, थोड़ा चोट लग सकती, तो परमेश्वर का अनुग्रह उसे उठाता, फिर खड़े हो, फिर चलो, फिर गिरे। यानी अगर गिरते हो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, गिरो फिर परमेश्वर खड़ा करता है। वो अनुग्रह पर अनुग्रह देता, अनुग्रह पर अनुग्रह देता है। किस लिए? ताकि हम और आप सुधरे, उसके वचन में चले। अनुग्रह इसलिए नहीं है हाँ कि साउल की तरह हम बुराई का पीछा करें। अनुग्रह इसलिए है कि परमेश्वर के प्रेम को समझे, सच्चाई को जाने और उस बुराई से बाहर निकले, ताकि परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिता पाए। ये उसकी मर्जी, ये उसकी इच्छा है, ये उसकी इच्छा है। साउल ने बाकी का समय पूरा परमेश्वर की इच्छा अनुसार बिताया, मगर जब दाऊद आया तो वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चला, वो इच्छा अनुसार। वो क्रोधित था किसके ऊपर पता? वो परमेश्वर पे भी क्रोधित था। कौन? राजा साउल। और दाऊद पर भी क्रोधित था। क्रोध कई बार अंधा कर देता है इंसान को। क्रोध जो है विवेक, जो विवेक है ना, विवेक को काम नहीं करने देता। फिर क्रोध जो आएगा तो बहुत क्या बोलते, फिर उस समय विवेक जो है इंसान का खत्म हो जाता है। तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि विश्वासी लोग क्रोध में ना जीवन बिताएं, तो परमेश्वर के अनुग्रह को समझे, उसके प्रेम को समझे। तभी भजन संहिता 37:8 कहता है, क्रोध से परे रहे, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। साउल के अंदर बहुत क्रोध था और जलजलाहट भी था। इवन कई बार देखो दाऊद ने अनुग्रह किया उसको, उसे मौका मिला था कितनी बार? 2 बार। 2 बार मौका मिला, चाहता तो मार देता, पर नहीं मारा। वो परमेश्वर के प्रेम को जानता था, वो अनुग्रह को जानता था। देखिए, जो अनुग्रह को जानता है वही अनुग्रह दे पाएगा, और जो अनुग्रह नहीं जानता वो अनुग्रह नहीं दे पाएगा। साउल को अनुग्रह नहीं पता था। अगर कहीं यही मौके साउल को मिले होते तो क्या दाऊद को छोड़ता हो जाए ना? आप पढ़ के देखो, 2 बार किसको मौका मिला? राजा दाऊद को 2 बार मौका मिला कि उसे मार दे, पर नहीं मारा। नहीं, मैं नहीं मारूंगा, परमेश्वर ही मारेगा उसको। परमेश्वर को जो करना हो करे इसके साथ, मैं नहीं मारूंगा। जब तक दौड़ाएगा तब तक मैं भागूंगा, पर मैं मारूंगा नहीं। ये चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं पता। क्यों? वो अनुग्रह को जानता था। वो जानता था मैं क्या हूँ, मैं क्या था, चरवाहा। आज परमेश्वर ने किस लिए चुना?
तो ये चीज़ें मतलब जब हम अनुग्रह प्राप्त करते हैं तभी हम अनुग्रह दे पाएंगे। तो कई बार सोचने की जरूरत हम क्या थे और क्या हैं। हाँ, वो एक बात। तभी कहता है जलजलाहट को छोड़ दे, उससे सिर्फ बुराई ही निकलेगी। क्रोध मत कर, हाँ, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, इससे सिर्फ बुराई निकलेगी। तो अगर गुस्सा है, क्रोध पाप के द्वारा है तो फिर अच्छा नहीं है। एक क्रोध है जो पवित्र होता है, एक होता है जो पाप के साथ होता है। जानते हैं आप सब। पाप के साथ मतलब अगर लालसा, अभिलाषा, वही सारी चीज़ों के साथ क्रोध किया गया तो वो बुरा है। पर यदि पवित्र क्रोध मतलब ओके, अगर कोई व्यक्ति वचन में बढ़ नहीं रहा, आपको गुस्सा आ रहा, तो ये ठीक है, मगर वो लिमिट में रहना चाहिए। हाँ, उसकी बुराई नहीं होनी चाहिए। या फिर उसमें क्या बोलते हैं, दोस्त नहीं लगाना। एक दूसरे पे दोस्त लगाते हैं ना, अरे ये देखो इतने साल से कुछ नहीं करते हैं, हम आज ही आए, आज ही मतलब अभी देखो, अभी 1 साल भर हुआ, देखो पास्टर ने मैं ये काम दे दिया, ये देखो 15 साल से बैठे। या फिर उसको जो जिसको मिलेगा वो, तो ये दोस्त लगाना अच्छा नहीं है। अनुग्रह है, परमेश्वर का धन्यवाद, तुम साल भर में तुम्हें मिल गया, पर उस पर अनुग्रह करो। और ये दोस्त मत लगाओ, वो 15 साल से कुछ नहीं किया उसने, तुम्हारी नज़र में कुछ नहीं किया, पर उसने बहुत कुछ किया होगा। तब परमेश्वर बोलता है ये मेरे मन के पीछे चलता है। जैसा दाऊद, कौन जानता था उसने क्या किया? किसी को पता? जब चरवाहे कर रहा था तो क्या किया उसने? नहीं पता किसी को। तो परमेश्वर देख रहा है मेरे मन के पीछे चला। तो जरूरी नहीं सब लोग स्टेज पर ही नजर आए। परमेश्वर गुप्त का जीवन देखता है कि हम अकेले में कैसा जीवन जीते हैं, हम किस तरीके से उसके साथ जीवन बिता रहे हैं। वो जीवन उसको पसंद आता है जो हमारे अकेले के काम है, जब हम विश्वास योग्य रहते हैं, तब जब हमें कोई नहीं देख रहा। पता है, कुछ विश्वासियों में ये बड़ी समस्या है, संगति में बड़े अच्छे से रहते हैं और घर जाने के बाद में मनचाहा जीवन जीता भी कौन देख रहा। वो भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर के पास जाते हैं वो ओमनी प्रेजेंट, मतलब सब जगह उपस्थित है और सब कुछ देखता है। भजन संहिता 139। सूरज में भी जाएंगे, पहाड़ धरती पे रहेंगे, धरती गहराइयों में जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी परमेश्वर है, सब जगह परमेश्वर देखता है। तो ये हमें आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। और अगर सिर्फ संगति में ही हम अच्छा जीवन जी रहे हैं तो फिर हमारा मन परमेश्वर की ओर नहीं है, क्योंकि ये समय तो ठीक है, पर इसके बाद हमें परमेश्वर के साथ विश्वास योग रहना, वही परमेश्वर देखता है। और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ हम 2 घंटे के मसीही हैं, 2 घंटे के विश्वासी हैं, कलीसिया के, तो फिर अच्छी बात नहीं है। फिर बुराई में जाएंगे, फिर तकलीफें आएंगी। हालांकि परमेश्वर हर तरफ है हमारे साथ, हर समय हमारे साथ है, हमारी मदद करता है। पर वचन कहता है, नीत वचन का 14 कि जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपने चाल चलन का फल भोगता है। जैसे कि साउल परमेश्वर की इच्छा से परे हो गया ना, तो अंत में कहाँ गया? मारा गया। उसका बेटा भी मारा गया उसके साथ। वो तो बूढ़ा हो गया, वो जवान बेटा चला गया, उसका पूरा राज खत्म हो गया। तो ये चीज़ है, मगर परमेश्वर अनुग्रह देता है। इसको 13 साल का अनुग्रह दिया। कई बार पुराने नियम में अद्भुत तरीके से अनुग्रह दिखता। अब अगर आकान की कहानी पढ़ो, ये यीशु के 7 अध्याय में, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। आकान की कहानी पढ़ो यीशु के 7 अध्याय में, तो उसने बुराई की, तो सैनिक था और परमेश्वर ने मना किया था कि वहां से कुछ उठाना नहीं जहाँ पर लड़ाई पे जा रहे हैं। सबको बोला था कोई कुछ नहीं लेके आएगा, सब चीज़ों को खत्म करेंगे। मगर इसको मिला सोने की ईंट, चांदी का टुकड़ा और एक बढ़िया रेशमी कपड़ा। और अगल बगल देखा, कोई सैनिक नहीं है, मतलब ऐसे लड़ते लड़ते एक घर में चला गया, अकेला ही था और वहाँ मिल गया उसमें। लोग नहीं होंगे, जो भी सब भाग गए या मर गए होंगे। तो उसको मिली सोने की ईंट, सोना और चांदी मिला और कपड़ा मिला, रेशमी कपड़ा। उस समय कपड़ा बड़ा कीमती था, सोने से भी ज़्यादा, क्योंकि मशीनें नहीं थी। आज तो कपड़े की भरमार है ना, आज कपड़ा बहुत सस्ता हो गया है, पर उस समय कपड़ा बहुत महंगा था। उसने उन तीनों चीज़ों को छुपा लिया। उसने क्या देखा? कोई देख नहीं रहा। इधर देखा, आगे पीछे देखा, कोई नहीं, दूर तक कोई नहीं, मैं अकेले। वाह, छुपा लिया अपने कपड़ों को, चले गए। मगर वो लड़ाई हार गए। क्यों? क्योंकि इसने पाप किया, एक आदमी ने पाप किया और पूरी सेना लड़ाई हार गई। यीशु के साथ में देखेंगे आप, एक ने गलती की, पूरी सेना लड़ाई हार गई। और फिर लोग सोच रहे हैं क्या हुआ, हम क्यों हारे? तब परमेश्वर बोलता है तुमने बुराई की। हमने बुराई की? हाँ,
प्रभु क्या बुराई की हमने? चोरी की। अरे हमने कहाँ चोरी की? सब बोले कहाँ चोरी की प्रभु, जैसा आपने बोला हमने वैसे किया। बोला ना, मैंने बोला था कि पवित्र वस्तुओं में कुछ लेना नहीं। सब बोला था खत्म करो, तुमने चोरी की। आप समझ गए वो लोग बोलते किसी एक ने तो चोरी की, हमने से। पॉइंट क्या पता है? उस व्यक्ति ने अकेले चोरी की, ठीक है, उसे लगा ये मेरा पर्सनल है, पर परमेश्वर पर्सनल नहीं देख रहा। परमेश्वर पूरी सेना को एक देख रहा है। उसने ये नहीं बोला फला ने चोरी की, उसने बोला तुमने चोरी की है, इजराइलियों तुमने चोरी की। मतलब हम कई बार व्यक्ति देख सकते हैं पर्सनली, इनको इनको ये अलग है ये अलग, परमेश्वर सबको एक देखा। कलीसिया एक देखता है। अगर एक इंसान कलीसिया में कुछ गड़बड़ करता है तो वो अच्छी चीज नहीं है। अफकोर्स परमेश्वर उसका न्याय करता है, पर फिर वो उस तरीके से आज अनुग्रह ज्यादा है, पर उस समय की बात बता रहे। हाँ, परमेश्वर बोला तुमने पाप किया, बहुत लोग मारे गए थे उसमें। फिर वो पूछते प्रभु कौन? रिजल्ट ये है कि अकान को, अकान के परिवार को और उसके पूरे जितने भी थे सबको मार दिया। परमेश्वर ने बोला सबको खत्म करो, क्योंकि ये बुराई, तंबू सहित सामान सहित उसको आगे उधर सब खत्म किया। मगर पॉइंट ये है यहाँ पर, क्या अकान को परमेश्वर ने मौका नहीं दिया? क्या पुराने नियम में अनुग्रह नहीं है? बहुत अनुग्रह है। आज मैं सोच रहा था कि कितना अनुग्रह पुराने नियम में है। अकान को देखो, खत्म करने से पहले परमेश्वर ने मौका दिया। कितने गोत्र थे इजरायली? पहले परमेश्वर ने बोला 12-12 गोत्र अलग हो जाओ, एक चांस। फिर 12 गोत्र में से घराने अलग हो जाओ, फिर घराने अलग हो जाओ, पता चला यहूदा का घराना। फिर घराने में से परिवार में आया, तो अकान के पास मौका था, अरे यार मेरा एक गोत्र पकड़ा गया, यहूदा का गोत्र, अब तो मेरा घराना पकड़ा गया, अभी मेरा परिवार नंबर आएगा, फिर मेरा नंबर आ जाएगा। तो जाके पहले ही मैं माफी मांग ली। मगर वो भी ढीठ बना रहा, खड़ा रहा, देखा जाएगा। परमेश्वर क्या पता, मैं तो अकेला था, कोई नहीं था वहाँ पर, परमेश्वर था ही नहीं। और मूसा तो होता तो बता दे, तो मूसा भी नहीं था, उसको कैसे पता चलेगा? कई बार होता अकान को लग रहा था पता नहीं चलेगा, मूसा तो था ही नहीं। मूसा और हारून ही सुनते हैं ना परमेश्वर की बात, तो वहाँ कैसे पता चलेगा इनको? पर परमेश्वर तो परमेश्वर है। कई बार विश्वासी आजकल ऐसे सोचते, पास्टर तो है ही नहीं ना, यहाँ तो कोई है नहीं कलीसिया का, कई बार ऐसा सोचते। पर ध्यान रखना, हम व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार हैं, अफकोर्स पास्टर के प्रति हम लोग जिम्मेदार हैं, पर परमेश्वर के प्रति उससे पहले। और ये ऐसे सोच रहा था, कोई तो देख नहीं रहा, मगर बाद में परमेश्वर बोलता ये कितना मौका मिला, 3-4 चीजें, मतलब सोचो पूरा अलग हो रहा है। हाँ, पूरा घराना अलग हो, गोत्र अलग हुआ, घराना अलग हुआ, धीरे धीरे करके आखिरी में आया ये परिवार। अगर माफी मांग लेता, पश्चाताप कर लेता तो बच जाता, पर नहीं मांगा और सब नष्ट हुए। पुराने नियम में बहुत अनुग्रह पता, बहुत कई बार लगता नहीं है, बहुत लगता परमेश्वर बहुत क्रोधी, पर अनुग्रह देखो। आप इमेजिन करो, जब निकले थे वहां से, मिस्र थे, उस तभी बादल आ गया था उनके ऊपर, और रोज क्या खाते थे? खेती करके, मन्ना खेती करके खाते थे? नहीं, डलिया ले टोकरी लेते थे, बटोर लाते थे और खाते थे, और फिर बुराई करते थे। 32 अध्याय याद है? 31-32 अध्याय। जब वो सब पाप करे तो मन्ना खा के आए होंगे। अब इमेजिन करो ना, रोज सवेरे जाते हैं, परमेश्वर का दिया हुआ मन्ना उठाते हैं, खाते पीते, फिर बुराई करते हैं। मगर अनुग्रह ये है कि परमेश्वर ने उनके लिए भी मन्ना गिराना बंद नहीं किया। बुराई करते थे पर एवरी डे जाते थे, मिलता था, एवरी डे मिलता था। ये अनुग्रह है, ये अनुग्रह है कि परमेश्वर ने उन्हें 40 साल तक खिलाया, जबकि वो बुराई पर बुराई करते रहे। मरने दिन तक वो खा के मरे, भूखे नहीं मरे, जैसे भी मरे ना, पर ये अनुग्रह है। तो परमेश्वर आज तो मसीह के द्वारा हमें बहुतायत का अनुग्रह देता है, पर अनुग्रह बुराई करने के लिए नहीं, जैसे वो मुड़े नहीं, जैसे साउल सुधरा नहीं, जैसे इजरायली सुधरे नहीं। परमेश्वर हमें अनुग्रह इसलिए देता है ताकि हम उसकी इच्छा को जाने और उसकी इच्छा अनुसार जीवन बिताएं, जीवन बिताएं। इसलिए परमेश्वर अनुग्रह देता है। याद है व्यभिचारिणी स्त्री को जब लोग लेके आए, क्योंकि संसार दोष लगाता है, न्याय करता है, पर हमें न्याय करने की जरूरत नहीं किसी को। यहूदी बोलते हैं इसने व्यभिचार किया, यीशु बोल सकता था ठीक है, इसको और जो व्यक्ति है उसको भी लेकर, और दोनों का भी व्यवस्था के अनुसार न्याय कर देते। और वहां पर यीशु ने क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला, जब मैंने तुझे माफ किया। ये अनुग्रह है। क्या माफी के लायक थी? नहीं, वो यहूदी भी माफी के लायक नहीं थे जो उनको लाए थे, तो परमेश्वर ने माफ किया। मगर एक बात बोली, जा फिर
एक लाइन है और उसके आगे, जा फिर पाप न करना। पता, मैंने तुझे अनुग्रह दिया है, मैंने तुझसे प्रेम किया है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैंने तुझे माफ किया, मगर अब बुराई ना कर। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि बुराई करे, तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि उसकी सच्चाई को जाने और वो सच्चाई को ले करके अनुग्रह से चले। देखिए, गिर जाना मतलब फेल हो जाना, या मतलब कोई चीज़ आप छोड़ना चाहते हैं, त्यागना चाहते हैं, कोई बुराई नहीं त्याग पा रहे हैं, गिर जाते हैं, तो पश्चाताप करना एक अलग, हाँ वो ठीक है, मगर एक होता नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा ना, उस रिश्ते वाले की तरफ 10 कारण दे दो, नहीं इसलिए ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक, 50 चीजें, तो ये ढीठपन हो जाता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने। जो दीन बनेगा, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में काम करेगा, वही सीख पाएगा, वही समझ पाएगा, और परमेश्वर उसी को इस्तेमाल कर पाएगा और वही ब्लेस होगा, वही आपकी सीख। जो विश्वास में नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा यहाँ पर परमेश्वर, जो विश्वास में है, जो उसके पीछे चल रहा, उसको चाहता है कि तुम मेरे अनुग्रह को समझो, वचन को पढ़ो, ताकि मन खुले और आप जान पाओगे परमेश्वर ने कितना अनुग्रह दिया। इतने ढीठ लोगों को, आपको पता है मनस्से को जानते हैं, मनस्से, हाँ, जो उसका हिजकिय्याह का बेटा था, कितना अच्छा राजा था हिजकिय्याह, और मनस्से सबसे दुष्ट राजा हुआ, सबसे दुष्ट राजा हुआ, बहुत पाप किया उसने यशायाह नबी को एक खोखली लकड़ी में डाल के चिरवा दिया था जिंदा, पता, इतना पाप किया, बहुत पाप किया था उसने। मगर उसके विषय में लिखा है कि जब वो बंदी बना के ले जाया गया, वहां उसने माफी मांगी, प्रभु मुझे माफ कर दो। उसने पश्चाताप किया, उसने माफी मांगी, प्रभु मुझे माफ कर दो, और वचन लिखा परमेश्वर ने उसे माफ किया और फिर से उसको राजा बनाया। आप देख रहे हैं, ये पुराना नियम आज हमारे लिए कितना अनुग्रह। हम जहां पर भी हैं वहीं माफी मांगे और आगे बढ़े, प्रभु आपसे मेरी मदद करो, आपसे मदद करो, जो पीछे हुआ, हाँ उसके लिए माफी मांगो, आपसे मदद करो, वो आपके लिए नया रास्ता बनाएगा, वो आपके लिए, क्योंकि वो हमारी आशा है ना, वो कभी भी हमें निराश या हताश और हारता हुआ नहीं देख सकता। उसका अनुग्रह इसीलिए हमें विजय दे, जयवंत करे। शैतान हारा, वो क्या नुकसान पहुंचा पाएगा, क्या नुकसान पहुंचाता है। यीशु बोलता उनसे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकते हैं। इसीलिए मसीह के लोग हंसते हंसते मर जाते हैं, इसीलिए यार कितना लोग मसीह लोग सताए जाते हैं, और नहीं छोटे हो जानते हैं एक दिन तो जाना ही है धरती छोड़, तो मैं अपना स्वर क्यों खराब करूँ, तुम्हें जो करना करो। वो एक बात समझ रहे हैं, वो एक बात। तो परमेश्वर ने हमें विजय देने के लिए हमें अनुग्रह दिया, इसलिए हमें विजयी जीवन जिए। उसने हमें माफ किया, हम माफ करना सीखें, दोष न लगाए लोगों पर, और क्षमा प्राप्त करें और क्षमा दें और प्रेम करें, प्रेम सीखें और प्रेम प्राप्त करें, प्रेम देना सीखें। क्यों? क्योंकि उसने बहुतायत से प्रेम किया हमसे, आपसे, कहाँ पर? क्रूस पर, उसका प्रेम दिखता है। हम इस योग्य नहीं थे, वो हमारे लिए मरा क्रूस पर, उसने जान दी हमारे लिए, ताकि हम और आप सदा के लिए बच जाएं। रही इस जीवन की बात, तो ईश्वर ने बोला मत्ती 6 अध्याय में, मांगने से पहले जानता है हमारी आवश्यकताएं क्या है। 6:33 क्या कहता है? पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, फिर सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। इफिसियों का 1:3 क्या कहता है? परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों पर आत्मिक आशीषें दी है। हम जहाँ भी रहेंगे परमेश्वर की आशीष हमारे साथ रहेगी। धरती पर स्थान मायने नहीं रखता, आप यहाँ से अफ्रीका के जंगलों में चले जाएंगे, परमेश्वर वहाँ भी ब्लेस करेगा आपको। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में आशीष दी। धरती पर दिए होते तो यहाँ से हटते तो खो जाती, वो हमें ब्लेस करता है, वो हमें आशीष देता है, इसलिए उसने हमें अनुग्रह दिया। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें अनुग्रह दिया परमेश्वर, कि हम आपकी सच्चाई को जाने और खराई से चले पिता। कई बार गिरते हैं हम, कई बार प्रभु हम फेल होते हैं, तो धन्यवाद कि आप हम पर दोष नहीं लगाते, आप हमें मदद करते हो, आप हमें उठाते हो, आप हमारी सहायता करते हो। धन्यवाद देते और आप समय देते, मौके देते हो परमेश्वर कि प्रभु हम उस बुराई से बाहर आ सके। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, खराई से हम आपके पीछे चले, क्योंकि ये जीवन तो थोड़े समय था, पर एक दिन आपके पास खड़े होना है पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हर एक व्यक्ति आपका है परमेश्वर, प्रभु आप हर एक को परमेश्वर पिता आपके स्वर्गीय आशीषों से भरो प्रभु, और आप अनुग्रह दो परमेश्वर, सच्चाई को समझने की समझ दो और अनुग्रह को सही तरीके से इस्तेमाल करने की समझ दो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा पिता।
हर एक व्यक्ति प्रभु आपका है और आशीषित है और प्रिय है आपके प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव में आपको देते हैं। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु इन वचनों के लिए आपने दिया पिता, यीशु के नाम से नाम कर, आमीन। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरी ज्योति। मेरा परमेश्वर तू मेरा सहारा, तेरा वचन मेरी ज्योति। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने जीवन को मैं चढ़ाता हूँ। तो अनुग्रह और सच्चाई समझ पाए। अगर सिर्फ अनुग्रह रहेगा, सच्चाई मतलब परमेश्वर की इच्छा और वचन नहीं समझ पाएंगे, ठीक है परमेश्वर अनुग्रहकारी माफ़ करता है, तो फिर पाप में जिएंगे। और अगर अनुग्रह को नहीं समझ पाए तो डर में जी घरे, बाप रे ये गलती हो गई अभी तो फिर ख़त्म। देखो उसने उसको मार दिया, पुराने नियम में उसको मार दिया, वो मर गए, हम भी जा रहे हैं। नहीं, गलती हुई है, माफ़ी मांगना, आगे बढ़ना, ठीक है, और वापस से दोहराने की कोशिश नहीं करना। गिर जाते हैं आप उसमें, परमेश्वर माफ़ करता है। तो अनुग्रह हमें क्यों मिलता है? ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ सके और उसके प्रेम को जान सके। नहीं तो अगर अनुग्रह नहीं है तो फिर हम टिके नहीं रह सकते। तो सच्चाई और अनुग्रह के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सही प्रार्थना करते हैं। फिर परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके करुणा दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमें संभालते हो परमेश्वर, आप हमें अपना अनुग्रह देते हो, हमसे प्रेम करते हो प्रभु। हम जब फेल होते हैं तो परमेश्वर आप हमें तिरस्कार नहीं करते, आप हमें तिरस्कृत नहीं करते परमेश्वर, आप हमें संभालते हो, हिम्मत देते हो, ताकत देते हो, मदद करते हो, और प्रभु आप आगे बढ़ने के लिए प्रभु उत्साहित करते हो पिता। धन्यवाद परमेश्वर आपके इस प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। हम सब कमज़ोर हैं प्रभु, पर आप हमारी ताकत हो पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर। यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस करना, ये आपके देह हैं परमेश्वर, आपके लोग हैं पिता।
प्रभु धरती की आवश्यकताओं की भी जिम्मेदारी आपने ली, पर हमें आपके साथ खराई में करना है। प्रभु आपसे प्रेम करें, आपके वचनों से प्रेम करें प्रभु, और आपके प्रेम को आगे बढ़ाएं। अपने प्रभु आपने कहा भाई बहनों से प्रेम करो, हमें प्रेम करना है, आपके अनुग्रह में बढ़ना है। धन्यवाद प्रभु, इससे आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते, हर एक को ब्लेस करना, सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। अब कई भाई बहनों के जीवन में कई प्रकार की घटी करनी, आप जानते हो प्रभु, बीमारों को चंगाई देना पड़ता, और आप संभालना प्रभु, क्योंकि आप आशा हो परमेश्वर। कोई भी कभी भी दरवाजा बंद नहीं होता, इंसान बंद दरवाजा ढूंढता है या फिर इंसान खुला दरवाजा ढूंढता है। आप दरवाजा बंद को खोलते ही नहीं हो, आप दरवाजा बना भी देते हो, वो परमेश्वर होती है। आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, हर एक को ब्लेस करना, सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं, इस नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।